इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही। गृह मंत्री अमित शाह को बैंकशाल कोर्ट ने समन जारी कर दिया है, जिसके तहत 22 फरवरी को उन्हें हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। दरअसल 2018 में जनसभा के दौरान अमित शाह ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के उन पर कई आरोप लगे हुए हैं, लेकिन शाह के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए अभिषेक ने बैंकशाल कोर्ट में शाह के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करा दिया था, जिसके बाद अमित शाह को अदालत से समन जारी किया गया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह को समन जारी किया गया है। बैंकशाल कोर्ट में उन्हें उपस्थित होने के आदेश दिए गए हैं 22 फरवरी को। तो 2018 में कोलकाता के मेयर रोड से जुड़ा है ये पूरा मामला। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिलीप गिरी कोलकाता से जुड़े हुए हैं। दिलीप, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह को अदालत से समन जारी किया जाता है। 2018 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, क्या कुछ इस पे पूरी अपडेट्स हैं? उन्नीस के जो सब संबोधित करते हुए अमित शाह अभी कई प्रचार लगाए थे, जिनमें उन्होंने यह कहा था कि अपने बुआ यानी मुख्यमंत्री के छत्र छाया में रह करके पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार को अभिषेक बनर्जी बढ़ावा दे रहे हैं और लगातार बंगाल में जिस तरह से लूट तंत्र मचा हुआ उसके मुखिया अभिषेक बनर्जी है। इसको लेकर के अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता के बैंकशाल कोर्ट में एक मानहानि का मामला दायर किया था, लेकिन अब तक इस मामले में किसी तरह का कोई समन नहीं आया था। लेकिन ठीक आज अपने 5वें चरण का जो परिवर्तन यात्रा बीजेपी का कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम की शुरुआत करने के बाद पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय यात्रा के बाद आज पश्चिम बंगाल से अमित शाह लौटे हैं और कोलकाता के बैंकशाल कोर्ट, जिसे क्रिमिनल कोर्ट भी कहते हैं, वहां से उनके खिलाफ समन जारी किया गया और आगामी 22 फरवरी को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश कोर्ट ने दिया है। लेकिन इस मामले को लेकर के राजनीतिक एक तरह से शुरू हो गई और बीजेपी के नेताओं की तरफ से बयान आ गया है कि सिर्फ और सिर्फ आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री के दबाव में कोर्ट की तरफ से जो यह फैसला दिया गया है या समन दिया गया है, ये पूरी तरह से राजनीतिक से प्रेरित है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज ही पश्चिम बंगाल से अपना दौरा समाप्त कर दिल्ली लौटे हैं और लगातार इस तरह के कई बीजेपी नेताओं के खिलाफ समन आए हैं, जिसको लेकर के बीजेपी हमलावर है और करे कि पूरी तरह से यह जो निर्णय आ रहे हैं राजनीतिक से प्रेरित है और यह मामला 2018 का है। बिल्कुल दिलीप, लगातार ऐसी बातें आप साफ तौर पर बता रहे हैं कि बीजेपी टीएमसी को घेरने की कोशिश करे। तो क्या ये मुद्दा जो अमित शाह के ऊपर ऐसे आरोप लगाए गए हैं, समन जारी किया गया है, तो क्या ये बीजेपी से इनकैश करने की कोशिश करेगी? बिल्कुल, बीजेपी इस तरह से इसको एक जरूर मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है और इसी रणनीति के तहत बीजेपी के नेता लग गए हैं, क्योंकि यह घटना 2018 का है और बीजेपी नेताओं का कहना है कि जब यह घटना 2018 में और अभिषेक बनर्जी को इस बयान से इतनी आपत्ति थी तो उस समय क्यों नहीं समन जारी किए गए या वारंट जारी किए गए। आज जब विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी के तमाम बड़े नेता पश्चिम बंगाल के दौरे पे हैं और वर्तमान में अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं और वैसे में कोर्ट आज समन जारी करता तो इस पे आश्चर्य होता है। हालांकि 22 तारीख को वह कोर्ट में हाजिर होंगे कि नहीं यह स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि बीजेपी का जो लॉ सेल है, वकीलों की जो टीम है, वो इस मामले को देखेगी। संभावना नहीं है कि अमित शाह इस मामले में किसी भी तरह को लेकर के वो कोर्ट में पेश होंगे या कोर्ट के सामने हाजिर होंगे। लेकिन यह जरूर है कि इस मामले को लेकर के तृणमूल कांग्रेस भी अपने तरीके से एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी, वहीं बीजेपी भी एक बचाव के मुद्रा में है और इस बहाने तृणमूल कांग्रेस को घेरते हुए इसे अलग गलत तरीके से राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश का बयान दिया गया है और यही कारण है कि दोनों ही पार्टियों की तरफ से इस मुद्दे पे राजनीतिक घमासान शुरू हो गई है, क्योंकि यह मामला किसी साधारण व्यक्ति का नहीं है, देश के गृह मंत्री का है, बीजेपी के कद्दावर नेता का है, जो कि मोदी के बाद व्यक्ति से जुड़ा हुआ ये मामला नहीं है, देश के गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ा हुआ मामला। शुक्रिया दिलीप तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ मानहानि का याचिका दायर किया गया। दरअसल ये पूरा मामला सन 2018 का है, जब एक जनसभा को संबोधित करते हुए अभिषेक बनर्जी को गृह मंत्री अमित शाह ने भ्रष्टाचारी करार दिया था। इसी मामले को लेकर अभिषेक बनर्जी ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया है।